Good afternoon, everyone. Welcome to Vortex classes. आज मैं आप लोगों को क्लास 9th के मेंसुरेशन में पढ़ाया था अभी। आप लोगों को क्यू और क्यूबाइड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी थी और एक आध क्वेश्चन भी शायद कराया था और भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होंगे इनके मेंसुरेशन के वो मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। आज मैं और मेंसुरेशन के जो सॉलिड फिगर हैं उनके बारे में जो क्लास 9th में बेसिकली हैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और आपसे प्रेरणा मिले और मैं आगे और वीडियो बनाऊं, इससे प्रेरणा मिले। ओके, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके हम टॉपिक पे आते हैं। एक है सिलेंडर। सिलेंडर, ठीक, तो सिलेंडर के बारे में हम बातचीत करेंगे। किसके बारे में बातचीत करेंगे? सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर में ओके, तो आपको पता है एक सॉलिड फिगर होता है, ठीक है, और बहुत तरह के हम सिलेंडर, जैसे ये भी एक तरह का सिलेंडर ही है। हमारे पास मार्कर एक सिलेंडर है, ठीक है, हमारा जो सिलेंडर हमारे घरों में यूज होता है वो भी एक सिलेंडर ही है। मेजरिंग सिलेंडर होता है सिलेंडर के शेप में, और जो हम केमिस्ट्री लैब में यूज करते हैं मेजर करने के लिए लिक्विड को, वो एक सिलेंडर के फॉर्म में होता है। पेंसिल एक सिलेंडर के फॉर्म में है। तो लॉट ऑफ थिंग्स जो सॉलिड फिगर में होते हैं वो सिलेंडर होते हैं। तो मैं अगर सिलेंडर की बात करूं, राइट सर्कुलर सिलेंडर की, राइट सर्कुलर सिलेंडर, अगर मैं राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात करूं तो ये मेन सिलेंडर राइट सर्कुलर सिलेंडर ही होते हैं। उसका स्टैंडर्ड देखा तो कुछ इस तरह का फील है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक। तो इस तरह का फिगर है। इस फिगर से आपको क्या सीख मिली? ये जो शेप होता है ऐसे सीधा सीधा नहीं होता है, फ्लैट होता है, सॉरी कर्व होता है पूरी तरह से। आप देखे भी हैं ये पूरा फिगर क्या है? कर्व, ठीक। और ऊपर वाला फ्लैट होता है, नीचे वाला फ्लैट होता है, ठीक है। तो दो फ्लैट सरफेस है और एक पूरा कर्व सरफेस है, राइट सर्कुलर। और एक क्या इंफॉर्मेशन है, इसकी जो ये सीधी सीधी जो सेंटर और सेंटर ऊपर नीचे जो सेम सेम आइडेंटिकल सर्कल होते हैं, एक जैसे सर्कल, ठीक है, तो उनके सेंटर को मिलाने वाली लाइन, सीधी सीधी मिलाने वाली लाइन, इसकी हाइट होती है, ठीक है, हाइट, ठीक, हाइट। और दोनों का रेडियस सेम होता है, आर होता है। दो सर्कुलर फेस होते हैं जो फ्लैट होते हैं, ये एक कर्व सरफेस होता है, ये भी बात क्लियर है। अब देखिए, दो कर्व सरफेस और एक एक कर्व सरफेस और दो फ्लैट सरफेस होते हैं, ओके। तो ये आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक। तो अगर मुझे पूछा जाए कि कर्व सरफेस एरिया बताइए, कर्व सरफेस, ये मान लीजिए पेपर आपने फोल्ड किया है, यहां से पेपर को काट ऐसे सीधा कर दो तो एक रेक्टेंगल बनेगा। तो रेक्टेंगल का एरिया ही कर्व सरफेस एरिया होगी। तो रेक्टेंगल कैसा बनेगा? देखो ध्यान से, रेक्टेंगल कुछ इस तरह बनेगा। देखो ध्यान से, ये वाला लेंथ एक तरह का सर्कमस्क्वायर हो जाएगा, सर्कल, क्योंकि सर्कल से लिया गया है, ओके, सर्कल से लिया गया। तो ये हो जाएगा 2 पाई r, सॉरी ये वाला जो लेंथ होगी ये सर्कमफ्रेंस हो जाएगी, पूरी सर्कल को फैला दिया गया है, सर्कमफ्रेंस हो गया तो 2 पाई r हो गया। और ये वाली आपकी हाइट है ये, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है क्योंकि सर्कल का रेक्टेंगल का क्या होता है 2 पाई r इनटू h होता है। 2 पाई r क्या होता है? h होता है। तो मैं कर्व सरफेस एरिया की अगर बात करूं तो इसे बनाने के बाद कैसा होता है? तो क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई r h, ओके। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया? 2 पाई r h बेसिकली। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर 2 पाई r h, यानी इसके सरफेस पे ये पूरी तरह से पैक होता है, पूरी तरह से पैक होता है, तो ऊपर की एरिया को 2 पाई r h बोला जाता है, कर्व सरफेस एरिया। अब मैं कर्व सरफेस एरिया के बाद ऊपर के दोनों फ्लैट सरफेस को भी जोड़ दूं तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पूरे सरफेस का एरिया।
तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया अगर मैं निकालूं किसी भी राइट सर्कुलर सिलेंडर का तो 2 पाई आर एस तो टोटल सरफेस एरिया है ये, उसमें मैं एडिशनल फॉर्म में पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर देन 2 पाई आर स्क्वायर को ऐड कर दूं तो टोटल सरफेस का मतलब उसमें कहीं कोई छूटा नहीं है, पूरा सरफेस एरिया है। तो 2 पाई आर स्क्वायर को मैं ऐड करूंगा क्योंकि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ऊपर वाला नीचे वाला 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 पाई आर दोनों जगह से क्या ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो। तो 2 पाई आर जब कॉमन हो गए तो बचेगा क्या, h प्लस r। देखो ये भी यूनिट का स्क्वायर, जो यूनिट है उसका स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि ये एरिया है, और ये भी यूनिट का स्क्वायर ही होगा। ओके, अब इसकी बात करें, अब इसका जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसका अगर मैं वॉल्यूम करूं तो सीधे सीधे वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर h होगा, याद कर लीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h। पाई आर स्क्वायर है ये क्यूबिक यूनिट होता है, क्यूब यूनिट होता है। ओके, क्यूब यूनिट। ओके, अब मैं बात करता हूं, अगर ये हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम। ओके, ठीक, अब बात करते हैं जो आपके 9th सिलेबस में था होलो सिलेंडर। ये आप लिख सकते हो टोटल सरफेस एरिया, क्रॉस सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात हो गई। ओके, अब हम बात करते हैं होलो सिलेंडर। देखिए होलो सिलेंडर को देखते हैं, होलो सिलेंडर में होता है, देखिए जब किसी सिलेंडर को बीच में होल हो जाए, बीच में होल हो जाए ऐसा कुछ, देखिए जैसे ऐसा ऐसा ऐसा, तो बेसिकली इस तरह से जब सिलेंडर बनता है होलो, बीच में खाली हो, ये पूरा खाली, बीच में क्या है, खाली है। ठीक है, तो इस तरह के सिलेंडर को हम हॉलो सिलेंडर बोलते हैं। कैसा सिलेंडर बोलते हैं, हॉलो सिलेंडर। ठीक, और ठीक, तो इसके भी कुछ देखिए जो राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है उसी के बेसिस पे इसके भी वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकाला जा सकता है। ओके, तो अगर मैं कहूं कि सर नहीं इसका तो आप कर्व सरफेस एरिया निकालिए, तो लेट्स सपोज कि इसका ये जो छोटे वाले का रेडियस स्मॉल r है और बड़े वाले का रेडियस कैपिटल R है। ठीक है, इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का तो नीचे वाला भी इसी तरह का होगा क्योंकि नीचे वाला यदि एकदम सेम सर्कल होते हैं ऐसे ही, तो अगर बड़े वाले का रेडियस कैपिटल R है, छोटे वाले का रेडियस स्मॉल r है, तो मैं कहूं आपको इसका कर्व सरफेस एरिया बताएं। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए एक बड़ा वाला तो होगा ही और अंदर का भी, क्योंकि ये भी एक तरह का सरफेस कर्व है, अंदर का भी पार्ट कर्व है और बाहर का भी पार्ट कर्व है। तो कर्व सरफेस एरिया दो हो जाएंगे, ऊपर वाला तो होगा ही, अंदर वाला भी हो जाएगा, दोनों एडिशनल फॉर्म में। ओके, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर निकाला जाए तो अंदर का कर्व सरफेस और बाहर का कर्व सरफेस दोनों को ऐड कर दिया जाए तो हो जाएगा। तो करते हैं 2 पाई r h प्लस 2 पाई स्मॉल r h। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा अच्छे से लिखने के लिए 2 पाई और h दोनों में कॉमन है, तो लिख लीजिए कॉमन 2 पाई और h कॉमन ले लेंगे तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r बचेगा, ये यूनिट का स्क्वायर होगा। बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि एरिया है ये। अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। अब देखिए बहुत ध्यान से टोटल सरफेस एरिया, अगर मैं लिखूं टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में नो डाउट ये तो आ ही जाएंगे, बचे हुए ऊपर वाले पार्ट, नीचे वाले पार्ट। तो ध्यान दो ये वाला पार्ट कुछ है ही नहीं क्योंकि मेन पार्ट ये जो बाउंड्री बना है, एक तरह से बॉर्डर बना है वही है। ठीक, और ऊपर भी यही पार्ट, यही बॉर्डर ही है सरफेस
और ये सरफेस है ही नहीं, होलो है पूरी तरह से। तो अगर मैं कहूँ कि नहीं इसका एरिया निकालिए, तो भाई मुझे पूरे सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा, तो मुझे ये शेडेड शेप का एरिया आएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि यही आपका सरफेस है फ्लैट में, ये वाला सरफेस नहीं है, तो इसको हटाना पड़ेगा। और एक हटा दो दोनों और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों के भी निकल गए। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक एरिया निकाल के अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर का फ्लैट और नीचे का फ्लैट दोनों का एरिया आ जाएगा। और पहले मुझे कर्व सरफेस पता ही है कि ये होता है, तो नो डाउट कर्व सरफेस एरिया में हम 2 पाई h इनटू r प्लस स्मॉल r को लिख सकते हैं, प्लस उसके एडिशनल फॉर्म में देखिए ध्यान से, इसका मैं इस सरफेस का एरिया निकालूं तो पाई, ठीक है, देखो ध्यान से, पाई कैपिटल R का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r का स्क्वायर हो जाएगा। भाई मुझे इसी का एरिया बस चाहिए, इस वाले को और सब का एरिया नहीं चाहिए, तो मैं पूरा सर्कल का एरिया में से छोटे वाले एरिया को माइनस कर दूं। तो अगर मैं इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों का हो गया ऊपर नीचे, ठीक है। तो इसमें देखो पाई पाई भी कॉमन हो सकता है, तो 2 पाई कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा 2 पाई h r प्लस स्मॉल r प्लस, ठीक है, 2 पाई कॉमन हो गया तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। और थोड़ा अच्छे से लिखना है, 2 पाई यहां से भी कॉमन, 2 पाई यहां से ले लीजिए, ठीक है। तो 2 पाई जब कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 2 पाई क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, ये बचेगा HR, ठीक है, प्लस HR, ठीक है, प्लस R स्क्वायर माइनस स्मॉल r। तो बेसिकली इतना बड़ा आ गया, इसको रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग में आप याद रखोगे तो ये फॉर्मूला जब यूज करना होगा तो आप लगा सकते हो। ओके, तो ये हो गया, मैंने बताया आपको। अब देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में यही चीज वॉल्यूम रहती है, होलो सिलेंडर में यही सब चीजें वॉल्यूम, ये सारी चीजें, यानी बेसिकली जो वॉल्यूम है वो यही सब स्पेस है जो बचा हुआ है, ये इसका वॉल्यूम, इसी में चीजें आप डाल सकते हो, क्योंकि ये तो होलो है, इसमें तो कोई चीज आएगी। तो बेसिकली वॉल्यूम निकालने के लिए भी हम बड़े वाले का वॉल्यूम निकालेंगे और छोटे वाले का वॉल्यूम निकाल के माइनस कर देंगे, तो हमें वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर आ जाएगा। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम पाई r स्क्वायर होता है, पाई r कैपिटल R इनका, क्योंकि बड़ा वाला रेडियस सेम है, इसको माइनस करना है, पाई r स्क्वायर h माइनस पाई r स्क्वायर h, बस देखो ध्यान से, पाई h दोनों में कॉमन है, बस पाई h कॉमन ले लीजिए, इसका हो जाएगा r स्क्वायर माइनस स्मॉल r। ओके, तो ये हो गया होलो सिलेंडर का वॉल्यूम। ओके, वो होलो सिलेंडर का वॉल्यूम। देखो क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछे जाते हैं, आपको कुछ ऐसी चीजें होंगी, जैसे सिलेंडर में कुछ चीजें आपको डालनी है, ठीक है, कुछ छोटे फिगर की, मान लीजिए एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसमें आप कितना सामान डालोगे, अगर एक का वॉल्यूम, अगर पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम दे देगा, एक का वॉल्यूम आपको जो जो आप डाल रहे हो उसमें एक का वॉल्यूम दे देगा, तो आपको क्या कैसे निकालोगे, पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे, तो नंबर ऑफ आइटम, जो भी आप आइटम उसमें डालना चाहते हो ये निकल जाएगा। या फिर सिलेंडर और भी पढ़ाया हम, तो उसमें भी यही प्रोसेस है, ठीक है। जैसे आपके पास एक ईंट जो लोग रखते हैं तो एक बड़ा सा बीमा बन जाता है, क्यूबाइड बन जाता है। अब उस ईंट में पूछा जाए आपसे कि क्वेश्चन में कैसे बनेंगे, वो मैं बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन मैंने करा रहा हूँ, डेरिवेशन ही है, लेकिन आपको क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्या होगा प्रोसेस, वो मैं बता रहा हूँ। तो जैसे ईंट का एक क्यूबाइड बड़ा सा बीम बन जाता है,
तो उस बीम का जो डायमेंशन कुछ दे देगा कि इतना डायमेंशन का है, और एक ब्रिक का भी डायमेंशन दे देगा कि ये ब्रिक कितने का है। तो आपको पूछेगा कि हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन दैट डायमेंशन, उस बड़े वाले डायमेंशन में कितने ब्रिक्स होंगे। तो आप सीधे सीधे वॉल्यूम ऑफ दैट डायमेंशन, बड़ा वाला जो डायमेंशन उसको हम। अब ध्यान रखिए कुछ बच्चे सोचते हैं कि बड़ा वाला तो छोटा लग रहा है, तो बड़ा वाला बड़े यूनिट में होता है, छोटा रहेगा लेकिन बड़े यूनिट में रहेगा, तो ध्यान रखिएगा उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसको चेंज करके आप लोग करेंगे, सेम यूनिट में करके ही वॉल्यूम को निकाल के डिवाइड करेंगे, और रेट पूछेगा तो उसका रेट भी निकल जाएगा, पैसे बचेगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कौन के बारे में।